जिंदगी के अंधेरों से जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, 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 अरुणोदय। हमें तुम्हारी शादी किसी और लड़की से करानी होगी। तुमसे शादी करने के 3 हफ्तों बाद वो लड़की खुद ही मर जाएगी एंड फिर हम दोनों शादी करके हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तेरे लिए आसान होगा किसी और को जतिन के वाइफ के रूप में देखना? मैं जानती हूँ ये आसान नहीं होगा। जतिन मेरा है। हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जुलाली ने जो एडवाइस दी है हमें उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तुम और जुलाली शादी कर लेना और आराम से रहना। आपने ये कैसे सोचा कि मैं ऐसी बेकार की बात के लिए हाँ कर दूंगा? हम जानते हैं बेटा, हम इस बात को सही नहीं ठहरा सकते, लेकिन जो ऑलरेडी मर रहा है, मरते मरते अगर वो हम 2 फैमिलीज को इस बड़ी मुसीबत से निकालना चाहता है हैप्पीली, तो उसमें हमें क्या ऑब्जेक्शन होगा? मुझे ऑब्जेक्शन है। मान जाओ बेटा, वरना तुम जुनाली को खो दो। खो दोगे? मतलब? जुनाली ने कहा है अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी ना तो वो अपनी जान दे देगी बेटा। ये तो ब्लैकमेल है। और आप लोग उसके दबाव में झुक गए। आप लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि उस लड़की का क्या दोष जो मेरे दोष के लिए अपनी जान दे दे, जो मुझे जानती तक नहीं। मैं अपने सुख के लिए किसी और की जान नहीं ले सकता। ये सेल्फिशनेस। रिक्वेस्ट है एक माँ की अपनी बेटी की जान बचाने के लिए। हाँ कर दो जतिन, वरना हम जुनाली को खो देंगे। क्या कह रही हैं? सब कुछ जानते हुए, समझते हुए आप लोगों की क्या राय है? तुम तो जानते हो ना कि जुनाली कितनी जिद्दी है। बेटा और कोई रास्ता नहीं है, हम सारे तरीके देख चुके हैं। जुनाली सच में जान दे देगी। माँ, आप कुछ कहिए ना। आपका दिल क्या कहता है? इस समय अपने दिल की बात सुनने से किसी की जान बचाना ज्यादा बड़ी बात है। आप लोग मुझसे बड़े,
मुझसे ज्यादा समझदार हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझसे ज्यादा सही और गलत परखते हैं आप। इसके बाद भी इस तरह की बेकार बात के लिए मुझसे हाँ करवाना चाहते हैं आप। I'm really sorry, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। जतिन, ठीक है, तुम्हें यही सही लगता है ना, तो यही सही। जुनानी, तुम क्या कर रही हो ये? क्योंकि जतिन तुम कुछ नहीं कर रहे। तुम हाँ करते हो या नहीं? मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ जतिन। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ जतिन। ये गलत है, 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 गलत है ये। क्या गलत है? तू यहाँ क्या कर रही है? जानने की कोशिश। आप ये ड्रामेटिक से लाइट ऑन ऑफ करके किस बारे में कह रहे थे कि ये गलत है, ये गलत है? अपना काम किया कर तू। छोटी हूं तो क्या हुआ, मुझे भी तो जानने का हक है। गलत है तो क्या गलत है? वो जुनाली से आपका शादी ना करना या अनाथ आश्रम वाली मेघरंजनी से आपका शादी करना? हाय जतिन। अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए। आज मैं तुम्हें कहीं ले जाने आई। कहाँ? उठो तो सही, मैं बताती हूँ। सोनाली, अभी तो मुझे ऑफिस जाना है। पहले तुम मेरे साथ चल, फिर जहाँ जाने चले जाना। सोनाली, आज मुझे कुछ इम्पोर्टेंट पेमेंट्स रिलीज करना है। ये तो और भी अच्छी बात है। मेरे डैड कहते हैं कि पेमेंट जितनी लेट हो सके उतनी रिलीज करनी चाहिए। और पता है क्या, पैसे चाहे 1 सेकंड के लिए रुके, उसे रोक के रखना चाहिए। और मेरे डैड कहते हैं कि जिस किसी का भी पैसा आपके पास हो, उसे 1 सेकंड भी नहीं रखना चाहिए। That's why my dad is more successful than yours. Well, it depends कि आप सक्सेस को किस तरह से देखते हो। But no comparisons, हाँ? That's good, baby. अब चलो मेरे साथ। सोनाली, सच में आज मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। तो मैंने तुम्हें कब मना किया ऑफिस जाने से? चले जाना ऑफिस, तो पहले वहाँ चलो जहाँ मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ। कहाँ ले जाना चाहती हो? मेघरंजनी से मिलने। What? ऐसे चौक क्यों गए तुम? मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकती क्या जतिन? जान, तुम मुझे कहीं भी ले जा सकती हो, पर मैं वहां नहीं जाना चाहता। क्यों बेबी? क्या मतलब है? और क्यों जाऊं मैं वहां? वहाँ तुम्हारी शादी होने वाली है जतिन।
बेकार की बात मत करो जुनाली। बेकार की बात नहीं है ये जतिन, मैं सच में चाहती हूँ कि तुम आज मेरे साथ वहां चलो। आफ्टर ऑल तुम मेघरंजनी के होने वाले हस्बैंड हो जतिन। जुनाली, तुम क्या सोच कर आज आई हो यहाँ? मेरी लेग पुलिंग करने आई हो तुम? मैं तुम्हारी लेग पुलिंग नहीं कर रही हूँ जतिन, मैं सच में चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ वहां चलो। चलो ना, मेघरंजनी से मिलकर आते हैं। जान, अगर तुम्हें जाना है ना तो तुम जाओ, पर मैं नहीं जाना चाहता। मेरा दिल रखने के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते? अब ये कौन सी नई जिद हुई तुम्हारी? बेबी, मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि आज हम दोनों उससे मिलने जाएंगे। जुनाली, तुमने मुझसे बिना पूछे उनसे ऐसा क्यों कहा? जतिन, मैंने अब कह दिया उसे। अब मेरी इतनी सी बात रख लो, बेचारी हमारा वेट कर रही होगी। जुनाली, तुम्हें मुझसे पूछ के उनसे बात करनी चाहिए थी। जतिन, मैं उससे बोल चुकी हूँ, और उस बेचारी के बारे में सोचो, उसे कैसा फील होगा। हम वहां नहीं जाएंगे ना तो उसे बहुत बुरा लगेगा। एक बार सोचो। क्यों सोचूं? जान, मैं तुम्हारे बारे में सोचूं, मैं अपने बारे में सोचूं, मैं हमारे बारे में सोचूं, और अब मैं मेघरंजनी के बारे में भी सोचूं। क्या हूं क्या मैं जानूं? डोंट बी सो रूड बेबी। अच्छा, आज चलो, मैं उसे ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। मेरे लिए प्लीज चले जाओ, जुनाली ठीक कह रही है बेटा। अब चलो जतिन। माँ, हाय मेघरंजनी। आप लोग यहाँ अचानक से? परेशान क्यों हो रही हो? हम यहीं से गुजर रहे थे तो सोचा तुम्हें मिल ले। अच्छा, आप बैठिए, मैं हाथ धोकर आती हूँ। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? जान, तुम मुझे झूठ बोलकर यहाँ ले आई ना। तो क्या हो गया? कितनी खुश होगी बेचारी तुम्हें देखकर, नहीं? हम ना जस्ट चिल। और बताओ, कैसे हो आप लोग? बेटर, फार बेटर, तुम्हें मिलने के बाद, है ना जतिन? माँ ने आपके लिए अंगूठी बनवाई थी, वो आपके घर भिजवा दी थी, तो आपको ठीक तो आई ना? हाँ, बिल्कुल आई। इनफैक्ट मैंने भी देखी, बहुत ही सुंदर थी। मानना पड़ेगा, तुम्हारी पसंद काफी अच्छी है। थैंक यू। एक्चुअली तुम दोनों की जोड़ी है इतनी प्यारी कि सब चीजें खुद ब खुद अच्छी लगने लगती है।
मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन तुम दुल्हन बनकर जतिन के घर जाओगी। सॉरी, मैं तो कुछ पूछा ही नहीं। मैं अभी जूस लेकर आती हूँ। आप कर क्या रही हो? ये बार बार शादी वादी की बातें मत करो। तुम क्या कर रहे हो? रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे जतिन? जान मुझसे नहीं होगा ये सब। आए हो तो कम से कम बात तो कर लो, और ऐसे चुप बैठोगे तो क्या मिलेगा? तुम ना पूरे किए कराए पे पानी फेर दोगे। बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है मुझे यहाँ पर। जतिन, तुम हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? वाओ, इतनी जल्दी बना के भी ले आई। ऑरेंज जूस, राइट? जतिन का फेवरेट है। लो जतिन। बहुत ही अच्छा बनाया है तुमने, है ना जतिन? पियो। अरे जतिन, ऐसे क्यों मुंह फुलाए हुए हो? कुछ तो बोलो। अच्छा चलो, थैंक्स ही बोल दो। अरे तुम्हारी होने वाली बीवी से मिलवा कर ला रही हूँ तुम्हें। कितनी ऑड पोजीशन में लाके रख दिया है आज तुमने मुझे। इसमें हॉट वाली कौन सी बात है? तुम्हारी उससे शादी होने वाली है जतिन। कितना बुरा लग रहा है मुझे। उन्हें बिना बताए ऐसे अचानक चले जाना अब अच्छा नहीं हुआ। अब ना तुम बेकार का क्रिप कर रहे हो, ठीक है? सोनाली, एक बार ना मेरी जगह खुद को रख कर देखो, तुम सब समझ आ जाएगा तुम्हें। तुम्हें नहीं लग रहा तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो? I mean, बेचारी कितनी खुश हो गई थी हम दोनों को देखकर। मैं यहाँ अपनी बात कर, मुझे तो अजीब लगा ना। अरे इसमें ऐसा क्या हो गया जतिन? ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारे लिए तो अच्छा ही हुआ, पर मुझे अजीब लग रहा है। ज्यादा ना सीन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सॉरी बोल दूंगी उसे। अब बता, किसी खास काम से आए थे जतिन और जुनाली? नहीं तो ओ, तो जतिन तुझसे मिलने आया था? दोनों आए। हाँ, तो यही तो है एटिकेट, मैनर्स। ऐसे अकेले आना उसे ठीक नहीं लगा होगा। क्या हुआ, खुश नहीं है? पता नहीं माँ, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जतिन बहुत चुप सा था। ऐसे पहली बार अकेले मिलने आया ना तुझसे, तो हो सकता है कम बोल रहा हो। दोनों आए थे माँ। हाँ, तो जुनाली के सामने बात नहीं कर पा रहा होगा ना? जुनाली उसके बचपन की दोस्त है। वो सब छोड़, लड़का बहुत अच्छा है, और मुझे पता क्या लगता है, वो तुझे पसंद भी करने लगा है, इसीलिए तो बहाने से मिलने आया था। क्या हुआ, फिर चुप हो गई? कुछ नहीं। देख, जतिन ने बात नहीं की, इसको लेकर तू ज्यादा मत सोच। कुछ लोग होते हैं जिन्हें खुलने में वक्त लगता है। हो सकता है माँ कि वो कम बोलता हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ होकर भी यहाँ नहीं था। उसने ज्यादा खुलकर बात नहीं की, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। झिझक रहा होगा, धीरे धीरे ही जाती है झिझक। अच्छी बात ये है कि वो तुझसे मिलने आया था, है ना? हो सकता है कि आप सही कह रही हो। माएं हमेशा सही कहती हैं।
सरप्राइज। अच्छा किया। और बताओ तुम कैसी हो? मुझे पता था क्या? यही कि तुम मुझे देख के खुश हो जाओगी। वो तो है, मैं जब भी तुमसे मिलती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही है डियर, मैं किसी से भी मिलती हूँ ना सीधा उनके दिल में उतर जाती हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। चॉकलेट। यस, ओनली फॉर यू डार्लिंग। थैंक्स। आंटी नहीं है क्या? है ना, बच्चों को पढ़ा रही हैं। गुड, आज मैं यहाँ आई हूँ ताकि तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। अच्छा, क्या तुम भी अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हो? नहीं नहीं, वो तो मैं आती रहूंगी, वो मैं बाद में कर लूंगी। आज मैं यहाँ आई हूँ ताकि तुम्हें टिप्स दे सकूँ। टिप्स? हाँ बुद्धू, जतिन से शादी होने वाली है तुम्हारी, उसके घर जाने वाली हूँ, तो सोचा क्यों ना मैं तुम्हें थोड़े से टिप्स दे दूँ, तुम्हारे काम आएंगे। आई एम सो लकी। आई एम लकी डियर, तुम्हें फ्रेंड के रूप में पाकर। तुमने वो कहा जो मैं तुम्हारे लिए कहना चाहती थी। हम सोचते भी एक जैसा है, इसलिए तो हम फ्रेंड्स हैं। जतिन आ रहे हैं। वेलकम। तुम? क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या? नहीं, ऑफ कोर्स आ सकती हो। हाय। हाय। अच्छा, तो तुम दोनों बातें करो, मैं निकलती हूँ, ठीक है? अरे तुम कहाँ जा रही हो? नहीं मतलब रुक जाओ, मैं साथ में छोड़ दूंगा तुम्हें। नो थैंक्स जतिन, वो क्या है ना, मेरे पास गाड़ी है, तुम दोनों आराम से बातें करो, मैं चलती हूँ। रुक जाओ ना, कहाँ जा रही हो? हाँ मतलब बैठो, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जतिन टेक योर टाइम, और वैसे भी मुझे ना बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है, तुम दोनों आराम से बातें करो, मैं तुम्हें 2-3 दिन में मिलती हूँ, फिर मिलके बात करेंगे, ठीक है? चलो बाय। I am surprised. जतिन, तुम्हारी जो कुछ भी हो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, वो कचरे में रहने वाली लड़की नहीं। और एक बात याद रखना, तो वो ना इस स्कीम का बस एक हिस्सा है, हिस्सा, एक पपेट है वो हमारे लिए। मुझे पता था तुम्हें धक्के देकर तैयार करवाना पड़ेगा। मुझसे नहीं होगा जान, मेरा दिल नहीं मान रहा, ये पाप है।